नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच में हूँ विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी के अगले भाग के लिए। हम सब जानते हैं कि इस देश की शासन व्यवस्था वो 3 भागों में है, जिसको हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। इन तीनों को भी प्रेरणा देने के लिए हमारे समाज में ध्येय वाक्यों का प्रयोग किया गया है, और ये ध्येय वाक्य वो हैं जो इनको भी प्रेरणा देते हैं। आपको किस तरीके से काम करना, आपको किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वाह करना, आपको किस प्रकार से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना में अपना सहयोग देना। अब जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, उसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो अशोक स्तंभ के नीचे इस देश का ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। इस देश का विचार कैसा है, तो उसके सबसे आखिरी भाग पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्य की सदा जय होती है, सत्य सदा विजयी होता है। ये इस देश का भाव है, ये इस देश के हर नागरिक का ऐसा विचार है या होना चाहिए, इसलिए रखा गया है। और जब हम शासन के अंगों की बात करते हैं, तो शासन के अंगों में हम जब बात करते हैं संसद की, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, तो विधायिका का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है संसद, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जो ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व एक परिवार जैसा है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, सबकी मां एक ही है। इस भाव को देने के लिए हमारी संसद है, जहां बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, संप्रदाय और रंग रूप के आधार पर नीतियां, वहां सबको समान रूप से देखा है। इसीलिए सब भाई, किसी का कद छोटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, लेकिन मां के लिए सब समान हैं। ऐसा एक भाव हमारी भारतीय संसद वसुधैव कुटुंबकम का जो ध्येय वाक्य है उसको ग्रहण करके रखती है। इस देश में कानून का शासन है, और कानून के शासन के लिए जो हमारा प्रतिनिधि है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसका ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्मोस तथो जय। जहां धर्म है वहां जय। अब जब हम जहां धर्म है वहां जय है, इस बात को समझने की बात करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म की बात करता है या मुस्लिम धर्म की बात करता है, और ईसाई या बौद्ध जैन धर्म की बात करता है? नहीं, वह ना हिंदू की बात करता है, ना मुस्लिम की बात करता है, ना बौद्ध जैन सिख ईसाई की करता है, वह तो मानव धर्म की करता है। मनुष्य को अपना कौन सा धर्म अपने व्यवहार से दिखाना चाहिए, तो एक दूसरे के साथ संपर्क, सहयोग, समन्वय, इसके आधार पर अपने देश को दोबारा से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, ऐसा मानव धर्म के रूप में बात करता है। और इसीलिए प्राचीन सनातन पद्धति में धर्म को पूजा पद्धति नहीं माना गया। मनुष्य का धर्म, प्राणी का धर्म, अग्नि का धर्म, पानी का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। मतलब धर्म का मतलब है आपका आचरण कैसा है। तो जब आप अपने प्रतीकों से अपने व्यवहार को ठीक करने में सहयोग लेते हो, तो फिर आप अपने देश के, अपनी जाति के, अपने कुल के, अपने समाज के मूल गुण को धारण करने की ओर बढ़ते हो। इसलिए ये जो विचार है, ये जो ध्येय वाक्य हैं, ये हमेशा हमारे को एक प्रेरणा देते हैं। असमंजस की सिचुएशन में हमारे को ये साफ रास्ता दिखाते हैं। ऐसा हमारे देश का कुल मिला के परिदृश्य दिखता है।